अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स की सहरी के सानी के लिए, रमज़ान के लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। आलू पराठे जो बहुत टेस्टी हैं, आप सबको बहुत अच्छी लगेंगी और ये वीडियो आपने ज़रूर एंड तक देखनी क्योंकि आपको बहुत पसंद आएगी। एंड यहाँ पे देखिए, मैंने 500 ग्राम ऑल पर्पज़ फ्लोर लिया है। उसमें मैंने 1 कप व्हीट फ्लोर ऐड कर दिया एंड 3 टेबलस्पून बटर ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर 1 टेबलस्पून एंड फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट 1 टीस्पून और फिर हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। ये सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसे थोड़ा सा मिक्स करना है कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। देन फिर हम ऐड करेंगे इसमें वार्म मिल्क। 1.5 कप वार्म मिल्क मैं ले रही हूँ और हम लोगों ने आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें, अब जो हमारी डो जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और जो हम लोगों ने इस डो को 1 आवर के रेस्ट के लिए रख देना है। और अब हम लोग इस 1 आवर तक हम लोग अपनी आलू की फिलिंग रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल लिया है 2-3 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट लेंगे 1 टीस्पून, ग्रीन चिली पेस्ट 1 टीस्पून और फिर हम लोगों ने इस तरह से इसे अच्छे से रेडी कर लेना है। पहले हम इसे थोड़ा सा सॉटे करेंगे अपनी पेस्ट्रीज को और फिर हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड पोटैटोज़। बॉइल्ड पोटैटोज़ ऐड करने के बाद इसमें हम लोगों ने कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे तंदूरी मसाला लिया है और साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और स्पाइसेस जैसे कि सॉल्ट 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून, क्यूमिन पाउडर 1 टीस्पून, टर्मेरिक पाउडर 1/2 टीस्पून, रेड क्रश्ड चिली पेपर 1 टीस्पून। इन सब स्पाइसेस को हम ऐड कर देंगे एंड देन हम ऐड करेंगे ग्राम फ्लोर 2 टेबलस्पून और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कोरिएंडर लीव्स जो मैंने 1/2 हैंडफुल लिए थे। और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने से पहले आप लोगों ने इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर लेनी है। फिलिंग रेडी करने के बाद हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करके रख देना है और ये देख सकते हैं कि 1 आवर के बाद हमारी डो जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल रेडी है। और अब हम लोगों ने इसे थोड़ा सा इस तरह से ग्रीस करेंगे, फिर हम इसे रोल करके इसकी बॉल्स बनाएंगे और फिर हम लोगों ने इसे बेलेंगे। मैं आपको बताती हूँ, देखिए हम लोगों ने इस तरह से इसकी बॉल्स बना लेनी है। देखिए, बॉल्स बना के हम लोगों ने इसे थोड़ा सा ग्रीस कर लिया था एंड ग्रीस करने के बाद हम लोगों ने इसे साइड्स को फोल्ड करना है, जिसे ये हम लोग इसलिए करें कि हमारा जो से पराठे हैं वो बहुत क्रंची बने, क्रिस्पी बने एंड बहुत टेस्टी बनेंगे। और इस तरह से देखिए हमें इसे रोल करना है और फिर हम लोगों ने इसे 2 पीसेस में कट कर लेना है इस तरह से एंड देन हमारी 2 बॉल्स हैं वो रेडी हो जाएंगी। तो हम लोगों का 1 पराठे की 2 बॉल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब हम लोगों ने इसे फिल करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी पोटैटो फिलिंग जो रेडी की थी उससे हम लोगों ने इस तरह से फिल कर लेना है। और फिर उसके ऊपर हम लोगों ने इस तरह से दोबारा एक अपनी रोटी ऐड कर देनी है। देन फिर हम लोगों ने इसे इस तरह साइडों से सेट कर देना है। और एक और आइडिया, आप इसके ऊपर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे नीचे हम लोगों ने एक पेपर ऐड किया था और उसके ऊपर हम लोगों ने अपना पराठा रखा एंड देन उसके ऊपर हम पेपर रखेंगे, फिर हम लोगों ने उसके ऊपर पराठा रखना है। और यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे चीज़ ऐड कर रही हूँ और साइडों पे आपने ऑयल ज़रूर करना है कि आपके जो से पराठे हैं वो जब आप फ्राई करें तो वो सही रहे। तो यहाँ पे देखें, हम लोगों ने यहाँ पे अपने पराठास को रेडी कर लिया है और जिपलॉक में रख दिया है। अब आप इसे बनाएं, ज़रूर ट्राई करें और फ्रीज़ करके रख दें और सहरी में एंजॉय करें पराठों को। और यहाँ पे देखें, मैं अब इसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने इसे थोड़ा सा हम लोगों ने इसे हीट देनी है एंड देन आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है। साइड चेंज करने के बाद हम लोगों ने घी ऐड करना है। घी ऐड करने के बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है और जब ये रेडी हो जाएंगे तो आप इन्हें एंजॉय करें और ज़रूर ट्राई करें।
जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे टेस्टी एंड क्रिस्पी से पराठे रेसिपी रेडी हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी। इसे ज़रूर ट्राई करें अपने रमज़ान में और इन्जॉय करें और इसे फ्रीज़ करके रखें और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्दी रेसिपी लेके आऊँगी आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।